बच्चे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पे। आज किसी तकनीकी खामी की वजह से ये क्लास थोड़ी लेट हो गई, तो आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया करके जवाब दें। आप अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया करके। राम राम भाई, राम राम। आज क्लास नहीं है क्या? इस टाइम है जी, क्लास क्यों नहीं है? बच्चा पूछ रहा है आज क्लास नहीं है क्या? तो एक बार रुक जाओ, अभी सभी आ जाएं। कई बच्चे कंफ्यूजिंग की वजह से नहीं आ पाए। ये कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आज क्लास लेट हो गई। तो क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। तो कैसे हो तुम सब? और करें स्टार्ट अपनी क्लास? चलो ठीक है भाई। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट आरएस विद कपिल चौधरी यूट्यूब चैनल पर। मैं कपिल चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों फिर से वही योजनाओं की सीरीज। मैं चूरू सुजानगढ़ से बिलोंग करता हूँ और दोस्तों आरएस 2016 मेरी 534वीं रैंक है। 2018 में मेंस क्वालिफाइड हूँ। 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। अगर आप अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो कपिल 07 कोड का उपयोग करें, 10% डिस्काउंट प्राप्त करें। ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग नवल जी, राम राम। ठीक है, सभी को नमस्कार। और दोस्तों अपन ने जो राजस्थान की योजनाओं की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो राजस्थान की योजनाओं की जो सीरीज अपन ने स्टार्ट कर रखी है, उसके तहत दोस्तों अपन ने अब तक क्या क्या पढ़ा है? फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ी हैं। अपन ने क्या क्या पढ़ा है? फ्लैगशिप योजनाएं कंप्लीट कर ली हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों अपन ने बाह्य सहायता से चलने वाली योजनाएं कंप्लीट कर ली हैं, शिक्षा की योजनाएं कंप्लीट कर ली है, स्वास्थ्य की योजनाएं कंप्लीट कर ली है, और आज दोस्तों अपन ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं कंप्लीट कर लेंगे। 1 महीने कंटिन्यू पढ़ते रहो, सभी योजनाएं कवर हो जाएगी। और इन योजनाओं से संबंधित अपन क्वेश्चन भी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। किसी को कोई भी क्वेरी हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है, उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। फोन करो और पूछ लो, कोई भी बात है तो आप फोन कर सकते हो। राधे राधे, राधे राधे। आपका जो नया बैच है वो लगभग 18 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। अब नया बैच तो दिवाली के बाद स्टार्ट करेंगे, इसलिए जिसको भी एडमिशन लेना है वो अभी से एडमिशन ले सकता है। ठीक है दोस्तों। आपका एडमिशन जो है अभी बहुत ही सस्ता है। कपिल 07 कोड है अपना, कपिल 07 कोड है। और आप एडमिशन जो है 1 साल के लिए दोस्तों कितने में? 6300 रुपए में ले सकते हो कपिल 07 कोड का उपयोग करके। और दोस्तों अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो कपिल 07 कोड का उपयोग करके आप कितने में ले सकते हो? 7560 में। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ अक्टूबर में सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नहीं तो ये जो प्राइसेस हैं ये जल्द ही बढ़ने वाली हैं। हाँ भाई, जो भी लाइव हैं वो जरूर लाइक कर दो अगर मन से करते हो तो। ठीक है। और मैं एसी बंद कर देता हूँ, चूरू में ठंड वैसे भी बेहतर है। तो अपन ने कल ग्रामीण विकास की काफी योजनाएं पढ़ ली थी। उसके अंदर अपन ने राजीविका पढ़ लिया था, जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी दोस्तों। साथ ही साथ अपन ने दोस्तों उसके अलावा मनरेगा योजना पढ़ ली थी कंप्लीटली। और साथ ही साथ दोस्तों अपन ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ लिया था। आज अपन दोस्तों ग्रामीण विकास की 5-7 योजनाएं और पढ़ेंगे और आपके एक मेंस का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। प्री के अंदर भी यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो कंप्लीटली आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। याद रखना, विधायक जो है वो प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ रुपए के और सांसद प्रतिवर्ष 5 करोड़ तक की राशि के कार्यों को संपादित कर सकते। सर अनअकैडमी और इतने सारे एजुकेटर हैं, समझ नहीं आता कि किससे पढ़ें किससे नहीं, इसलिए मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहा। विष्णु भाई ये नंबर है और आप मेरा कोड लगाओ और मुझसे पूछो आपको किस चीज की तैयारी करनी है। मैं बताऊंगा आपको 5 टीचर कि भाई इस चीज से पढ़ो, इसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। यहाँ जो मेरे सब्सक्रिप्शन से अब तक जो 100 बच्चे जुड़ चुके हैं, वो सभी 100 बच्चे उनको मैं बता रहा हूँ कि आप इस टीचर से पढ़ो। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो कि इतने टीचर हैं? बढ़िया बात है ना, इतने टीचर हैं। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की। बात करते हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 दोस्तों, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 में स्टार्ट हुई
और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना, विधायक आदर्श ग्राम योजना, इनसे सबसे अलग है। वो सांसद वाली और विधायक वाली तो आपने सुना होगा, वो तो गोद लेने वाला सिस्टम है कि एक पंचायत को गोद लेके उसको गांव को अपन आदर्श बनाएंगे। नहीं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अलग है, 2009 से स्टार्ट हुई। 50% से अधिक आपके अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनको विकसित करने के लिए योजना स्टार्ट हुई। याद रखना भाई, 50% से अधिक ऐसी पॉपुलेशन वाले जो गांव हैं या ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, ठीक है, उनको दोस्तों, उनको प्रमोट करने के लिए, उनमें विकास करने के लिए दोस्तों क्या स्टार्ट किया गया, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2009 वाले। याद रखना ये किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति बाहुल्य वाले जो गांव है। गरीबी का यथासंभव उन्मूलन करेंगे, किंतु 3 वर्ष के भीतर कम से कम 50% तक इसके प्रसार में कमी लाएंगे। गरीबी में 50% कमी लाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ इसमें सार्वभौमिक प्रौढ़ साक्षरता को बढ़ावा देंगे, लेकिन मतलब जो वृद्ध व्यक्ति हैं उन सबको कार्यात्मक शिक्षा दी जाएगी। 100% नामांकन को अपन बढ़ावा देंगे, मतलब 100% नामांकन। याद रखना, मतलब जो भी बच्चा है उस सबका एडमिशन करवाना ही है। 2012 तक शिशु मृत्यु दर को 30 तक एवं मातृ मृत्यु दर को दोस्तों 100 तक लाने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों जो शिशु मृत्यु दर होती है वो प्रति 1000 जीवित जन्म पे होती है, और मातृ मृत्यु दर जो होती है वो 100 किस पे होती है, प्रति लाख। सभी पात्र परिवारों के लिए आवास का आवंटन करवाएंगे। पहले इंदिरा आवास चलता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कराएंगे। गांव ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करवाया जाएगा। सतत आधार पर ग्रामवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। गांव में महिलाओं का 100% संस्थागत प्रसव और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य। गांव में पक्की सड़कों का निर्माण, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, बाल विवाह पर रोक, बाल श्रम पर रोक, शराब व अन्य नशीले पदार्थों के सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध। तो देखो इतनी महत्वपूर्ण योजना है सीमा जी, नमस्कार, कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना देखते ही अपने को लगता है पता नहीं क्या होगा। तो हर जाके देखना, अगर आपके कोई जानकार है तो देखना कि आपके यहाँ पास की पंचायत क्या प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में आती है। मोदी जी बार बार इसका नाम भी लेते हैं। तो मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना जो है महत्वपूर्ण योजना है। केवल यह अनुसूचित जाति वाले, जहां पे 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अनुसूचित जाति की है, सेंटर से सीधी लिस्ट आती है कि आपकी इस पंचायत को या आपके इस गांव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सिलेक्ट किया गया। फिर उसमें अलग से फंड बनता है। फिर दोस्तों वहां पे सड़कों का निर्माण करवाया जाता है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया जाता है, वहां पे दोस्तों शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इस तरीके से आपके ग्रोथ की जाती है। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना दोस्तों गांवों के विकास के लिए 2009 से, किस किस को याद हो गई भाई, 2009 से एससी 50% से अधिक पॉपुलेशन वाले। क्लियर? अब तक अपन 5-6 योजनाएं पढ़ चुके हैं। ओके भाई, फिर चलते हैं आगे। दोस्तों एसीएफ का बैच भी अपना स्टार्ट हो रहा है, और ये एसीएफ का बैच है जो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो रखा है। इसमें राजस्थान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी राजस्थान और इंडियन रघुवीर सर पढ़ा रहे हैं। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यूज कर सकते हो दोस्तों कपिल 07 कोड का, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, पूछ सकते हो। पहले बता देता हूँ, अभी 7560 रुपए में मिल रहा है। आने वाले टाइम में इसी चीज के आपको 12800 रुपए देने पड़ेंगे। सच बता रहा हूँ भाई, राधे 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 राधे। तो इसी चीज के 12800 देता आदमी वो बहुत जिदोर है भाई। एक ही चीज जो 1 महीने पहले 7500 में मिल रही थी, उसके 13000 रुपए बहुत मुश्किल है। थारी मर्जी, जी कर रजत ले लिया। अब दोस्तों बात करते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। किसकी बात करते हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना। सुना था कुछ? वो तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना थी। अब दोस्तों आपकी क्या गई सर? 3rd पॉइंट रिपीट कर दो, अभी रुकिए। 100% नामांकन और प्रारंभिक चरण में बच्चों का बना रहना। मतलब 100% नामांकन का मतलब ये है कि फौजी साहब वहां उस गांव में जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों का दोस्तों जल्दी से जल्दी एडमिशन करवाया जाए। तो 100% नामांकन, और एडमिशन करवाने के बाद में स्कूल में उनका ठहराव रखा जाए। ठहराव रखा जाए मतलब वो स्कूल कंटिन्यू आते रहे, ड्रॉप आउट नहीं हो। क्लियर फौजी साहब? ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है दोस्तों? सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में आई। अगर आपने सुना होगा, मोदी जी ने कहा सभी सांसद जो हैं वो जल्द से जल्द एक एक गांव को गोद लेंगे और उन्हें आदर्श बनाएंगे। कुछ ऐसा सुना था आपने?
ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में स्टार्ट हुई। इसके अंतर्गत दोस्तों एक ग्राम पंचायत के अंदर गांव को दोस्तों क्या लिया जाएगा, आपके किसी गांव को क्या लिया जाएगा, गोद लिया जाएगा और उसे आदर्श बनाया जाएगा। अब आदर्श गांव का मतलब क्या होता है, वहां पे कृषि का विकास करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी उपलब्ध करवाना, शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, पर्यावरण संरक्षण करना, आजीविका सुधार करना, पेयजल की आपूर्ति करना दोस्तों, स्वच्छता का ध्यान रखना, वहां पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य मतलब आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, एक विद्यालय हो वहां पे माध्यमिक उच्च माध्यमिक वाला, ठीक है, लाइब्रेरी हो, अच्छी सड़कें हो, तो इसे क्या बोला जाएगा, आदर्श ग्राम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, आदर्श ग्राम। तो 2016 तक प्रत्येक सांसद को एक गांव गोद में लेना था और उसे आदर्श बनाना था। पहले मोदी जी ने क्या कहा, एक गांव गोद में लेना था और उसे आदर्श बनाना था। 2019 तक प्रत्येक सांसद को 2 और गांव गोद में लेने थे और उसे आदर्श बनाना था। ठीक है। इसके पश्चात प्रति वर्ष एक ग्राम पंचायत गोद में लेनी थी। उन्होंने क्या कहा, 2014 से 2016 जो पहला चरण है उसके अंतर्गत आपको कितनी है, एक एक ग्राम पंचायत आपको, एक एक गांव आपको क्या होगा, गोद में लेना पड़ेगा। गोद में लेने का मतलब ऐसे नहीं उठा के घूमोगे, मतलब उसको गोद लेना, एडॉप्ट करना और जाके उसका डेवलपमेंट करना। शिवानी महरिया जी, क्या शिवानी पहली क्लास है आपकी? ठीक है। तो दोस्तों ये स्टार्टिंग में ये योजना का बड़ा नाम चला, आदर्श ग्राम, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडा हो गया। पहले चरण में राजस्थान में 34 ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया, दूसरे चरण में दोस्तों 31 को, तीसरे चरण में 16 को, चौथा चरण अभी चल रहा है उसमें 18 आदर्श ग्राम पंचायतें ही अब तक गोद ली गई है। सांसद आपने कहता है 25 तो लोकसभा, 10 राज्यसभा, 35 ली जा सकती है। ठीक है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है वो क्या है, 2014 से स्टार्ट है। चयनित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास हेतु कृषि विकास, आधारभूत ढांचा विकास, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। पहले चरण में एक गांव गोद लेना था, दूसरे चरण में 2 और गांव गोद लेने थे, फिर हर साल एक गांव गोद लेना था। तो पहले चरण में केवल 34, दूसरे चरण में केवल 31, फिर आपके 16, इस बार 18। बाकी क्या कर रहे हैं, बाकी से पूछो आप अपने सांसद से कि सांसद महोदय अब तक आपने आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव गोद क्यों नहीं लिया है, कर क्या रहे हो आप? तो आप जागरूक नागरिक हो, नागरिक जागरूक है तो बहुत बढ़िया बात है ना, तो जाके पूछो उनसे। ओके भाई, तो शिवानी जवाब दो भाई, पहली क्लास है तो। और जो भी नए स्टूडेंट आए वो लाइक करो। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 से, कब से स्टार्ट हुई आपकी? 2014 से स्टार्ट हुई है, याद रखना इस चीज को। क्लियर भाई, चले आगे। चलो दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। सही बात है सर, तो संजय बोल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। देखो मैं तुम लोगों को बार बार कह रहा हूँ, थे के बात ना बहुत ही मतलब नॉर्मल में ले रहे हो। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ, अभी आपको ये योजनाएं लग रहा होगा, अभी तुम्हारा शांत टाइम है भाई। शांत टाइम का मतलब है कोई वैकेंसी ना है, ठीक है। अभी आपके जो भी वैकेंसीज के आ रखी हैं कि भी अब होगी, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है। इस शांत टाइम में कुछ आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के और ऐसा तैयार कर सकते हो जो दूसरे लोग तैयार नहीं करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ेंगे, हिंदी सब पढ़ेंगे, ठीक है, गणित सब पढ़ेंगे, सभी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कट ऑफ में महत्वपूर्ण चीज रहती है किसी को टॉपर बनाना या सिलेक्शन करवाना, वो होता है करंट अफेयर, इकोनॉमिक सर्वे और राजस्थान की स्कीम्स, जो टोटल अपने यहाँ स्कीम्स चल रही हैं। अब योजनाएं अगर आप एक दिन में पढ़ोगे तो आपसे मेरे याद नहीं होंगी, मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपसे योजनाएं याद नहीं होंगी। मैं एक दिन में आपको सारी योजनाएं दे देता हूँ, आपको याद नहीं होगा। इसलिए ये सीरीज स्टार्ट की थी ताकि आप डेली आओ, डेली 7 से लेकर 7:40 तक आप क्लास लो, योजनाएं कवर करो, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम तक आपके पास अलग से योजनाएं हो जाएं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आरएस के, उनके लिए तो यहां से मेंस के 15 क्वेश्चन बन जाएंगे।
ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का उल्लेख करें, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों का उल्लेख करें, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों का उल्लेख करें। साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर आपके अंदर मैं पढ़ाऊंगा आपको सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं कौन सी हैं आपके यहाँ, पर्यटन से संबंधित, कृषि से संबंधित, उद्योग से संबंधित, सेवा क्षेत्र से संबंधित। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब भी थाने में लगे जोर आ रहे, लेकिन बाद में जोर को नहीं आवे, अपन पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपको लास्ट टाइम तक ये याद रह जाए। मैं इनके क्वेश्चन के अभी आपको चलो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देता हूं, इस वीक इनके कोई भी क्या एमसीक्यू नहीं करवाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक सारे इसमें 7 क्लास करूंगा मैं। 7 क्लास में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, कृषि, इन सब के एमसीक्यू करवाता हूं। तो आप कंटिन्यूअसली क्लास लो। आपके लिए आप सबने कहा था योजना स्टार्ट करवानी है गुरुजी, सर जो आप करा रहे हैं ये सब याद कर लेंगे, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं। शिखा जी जो आप पढ़ रहे हो इससे ज्यादा बाहर से कुछ आ जाए तो हम बैठे हैं यहाँ पे, कुछ बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, परी जी पधारो, सरिता जी सही बात है सर, धन्यवाद धन्यवाद, पधारो पधारो। तो अब आपको लिए ये कि डेडिकेशन से पढ़ लो भाई, ये योजना डेली 30-40 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ रहा तुम्हारा। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन क्या है? देखो रूर्बन की स्पेलिंग देखो, रूर्बन तो किससे बना है ये? रूरल प्लस अर्बन। कुछ लगा इसमें आपको? मतलब ये क्या है? इंग्लिश में आपकी संधि हुई है। ये क्या है? इंग्लिश। संजय यादव आप पढ़ाते ही ऐसे हो सर, अपने आप याद हो जाता है। आरंभ में जब आपने पढ़ाया था तब से स्कूल वाली फीलिंग आती है आपकी क्लास में। चल भाई बहुत बहुत धन्यवाद संजय, ये तुम सबका प्यार है। मैं तो केवल बस इसी तरीके से एफर्ट डालता हूँ यहीं का यहीं याद हो जाए। तो भाई रूरबन का मतलब क्या है? रूरबन का मतलब है रूरल प्लस अर्बन। मतलब ये क्या हुई है? अंग्रेजी में संधि हुई है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिले, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं मिले। शहरों में क्या सुविधा होती है भाई? शहरों में सड़कें अच्छी होती हैं, आपका सड़क अच्छी होती है, शौचालय बने होते हैं दोस्तों, सामुदायिक शौचालय बने होते हैं, पार्क बने होते हैं, लाइब्रेरी बनी होती है, पेयजल की व्यवस्था अच्छी होती है, सीवरेज की व्यवस्था होती है वहां पे। ठीक है, सामुदायिक भवन होते हैं। ये सारी चीजें जो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पार्क, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें अगर गांवों में उपलब्ध करवा दिए जाएं तो वो मिशन क्या होगा? रूर्बन मिशन। वो मिशन क्या होगा आपका? रूर्बन मिशन। तो 2015 में यह मिशन स्टार्ट किया गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन स्टार्ट किया गया। देखो अभी पढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन स्टार्ट किया गया। कभी नहीं भूलोगे, रूरल प्लस अर्बन। ठीक है, तो आज से कोई भी गाड़ी वाड़ी के पीछे लगाए ना देसी विलेजर ऐसे लगाते हो ना, इंटरनेशनल विलेजर, तो इस बार लगा लेना रूर्बन, कि हम गांव से भी हैं और शहरी गुण भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास करना, गांवों में दोस्तों शहरी से सुविधाएं उपलब्ध करवाना, शहरी आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना, शहरी आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना ताकि गांव भी विकास कर सके। इसलिए पूरे भारत में दोस्तों 300 ग्रामीण क्लस्टर का निर्माण किया गया है। अब तुम लोग बोलोगे गुरुजी क्लस्टर क्या होता है? ये और समस्या आ गई, अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी की बात हो रही है। तो भाई क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा। देखा अंगूर का गुच्छा? किसी ने देखा ऐसे अंगूर का गुच्छा? ये तो अच्छा हुआ अंगूर के बेटा नहीं हुआ है। ऐसे गांव में लोग बहुत नाचते हैं। एक तो हमारे शेखावाटी में गाना चलता है, गोरी नाचे नागोरी नाचे। ठीक है, तो अंगूर का गुच्छा। तो अंगूर का गुच्छा जो मतलब होता है दोस्तों आपका कि आपके जो पास के गांव हैं, 10-15 गांव हैं, इनका एक क्लस्टर बनाया जाता है, 10, 15, 20, 25 गांव का। फिर दोस्तों इस पूरे क्लस्टर का डेवलपमेंट किया जाता है, ना कि एक गांव का। ठीक है, एक गांव का। तो दोस्तों अपने यहाँ राजस्थान में पहले चरण में 5 क्लस्टर लिए थे, फिर 6 क्लस्टर, फिर 4 क्लस्टर, टोटल राजस्थान में 15 क्लस्टर में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।
15 क्लस्टर में यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में शहरों जैसी आधारभूत ढांचे तथा बुनियादी सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है। टोटल 300 ग्रामीण क्लस्टर है, उनमें से 15 क्लस्टर राजस्थान में। बताओ किस किस को क्लियर? अरे भाई सब आ गए? तो सभी आ गए तो भाई लाइक कर दो। तो तुम सभी जाते हो तो क्लास लिया करो यार डेली। कितने सीधे टाबर हैं, सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनको जोर आता है डेली क्लास लेते हुए। इनका कहना है गुरुजी कम पढ़ाओ, इतना पढ़ के कहाँ जाएंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन क्लियर। चलो फिर दोस्तों अपन आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, क्या पढ़ेंगे दोस्तों अपन? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नाम सुना आपने, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है दोस्तों, ये आपके कब स्टार्ट हुई दोस्तों? नवंबर 2016 से स्टार्ट हुई। आगरा से स्टार्ट किया गया। मोदी जी ने आके आगरा में घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है उसका संचालन किया जाएगा। चलो अच्छी बात है। इस योजना के तहत दोस्तों प्रत्येक लाभार्थी को मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। याद रखना भाई, 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इसके अंदर 1,20,000 मिलते हैं, 1.5 लाख मिलते हैं, क्या मिलते हैं? देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को केवल 1,20,000 रुपए मिलते हैं। वो भी 3 किस्त में मिलते हैं। 1,20,000 रुपए आपको दोस्तों इसके अंदर मिलते हैं। अब 1,20,000 रुपए के अतिरिक्त आपको क्या मिलता है? अगर आप भवन का निर्माण कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास के तहत अगर आप मकान बना रहे हैं, तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 का आप शौचालय भी बना सकते हो। 12,000 का आप क्या बना सकते हो दोस्तों? शौचालय भी बना सकते हो। और 90 दिन आपको नरेगा के तहत रोजगार भी मिल जाएगा। 90 दिन आपको नरेगा के तहत रोजगार भी मिल जाएगा। तो कोई टाइम में नरेगा का जो मानदेय था ना, वो 199 रुपए था। तो दोस्तों 1.20 लाख, 1.2 तो ये हो गए, 12,000 दोस्तों ये हो गए, और 90 दिन से 200 से गुणा करो, 18,000 ये हो गए। तो हो गए दोस्तों आपके 1,50,000। तो अगर पूछ लिया जाए कि टोटल कितना मिलता है, तो भी अपने को यही बताना है कि इस योजना के तहत तो दोस्तों 1,20,000 ही मिलता है। अतिरिक्त लाभ अगर आपको लेना है तो वो लाभ आपको दूसरी योजनाओं के माध्यम से मिलते हैं। और वो दोस्तों कौन कौन से लाभ है आपको याद रखना है। कौन कौन से लाभ है? 12,000 शौचालय का मिल सी, और 90 दिन को नरेगा रोजगार मिल जैसी। 12,000 ये और 18,000 ये, टोटल आपका दोस्तों कितना हो गया? टोटल कितने हो गए भाई? टोटल आपके ये 30,000 और हो गए, और 1,20,000 वो थे। तो किस किस को क्लियर है? पीएम आवास योजना ग्रामीण। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 प्राप्त कर सकते हैं शौचालय निर्माण के लिए, और लाभार्थी 90 दिन का नरेगा के तहत रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। बताओ भाई किस किस को क्लियर? आगे चलें फिर। अरविंद नमस्कार, क्या हाल है भाई अरविंद? हो गया रामराज? चलो बढ़िया, बता दिया करो भाई। और जो भी बच्चे क्लास ले रहे हैं कृपया करके लाइक करते रहें। ओके ठीक है। परी जी, परवेश जी हैं आपके कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। सुशीला जाट, नमस्कार भाई सुशीला जी, किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कहां से बिलोंग करते हो? अरविंद अब तो आजा अपने अनअकैडमी पे। पूजा यादव, नमस्कार नमस्कार, ठीक है। बढ़िया। चलो अब दोस्तों अगली योजना की तहत चलते हैं। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ये टाइपिस्ट ने गलत लिख दिया। मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या है दोस्तों आपका? मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है ये 1987-88 से स्टार्ट हुआ आपके यहाँ,
जो मेव बाहुल्य क्षेत्र है, जो दोस्तों आपका मेव बाहुल्य क्षेत्र है, उसके अंदर अलवर की तो 8 पंचायत समितियां, भरतपुर की 4 पंचायत समितियों में दोस्तों लोगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आपके यहाँ संचालित किया जा रहा है। याद रखना, मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, मेवात आवासीय बालिका विद्यालय। अगर आपको शिक्षा की योजनाओं में याद है, मेवात आवासीय बालिका विद्यालय किस किस को याद है? अपन ने देखा था 2014 से कि अलवर के अंदर 10 मेवात आवासीय बालिका विद्यालय चल रहे हैं। तो वहां पे भी अपन ने लिखा था कि मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के तहत ये स्टार्ट की गई थी दोस्तों। मेव बाहुल्य क्षेत्र उसमें स्टार्ट की गई थी। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेव क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पे दोस्तों आधारभूत ढांचे, सड़क का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इन सब का विकास करना। अलवर की 8 पंचायत समिति, भरतपुर की 4 पंचायत समिति, तो टोटल 2 तो जिला है और 12 पंचायत समिति हैं। याद रख लिया भाई। सीधा सा क्वेश्चन आता है, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? ये दोस्तों हमारे नंबर है। स्वास्थ्य वाले में कुछ करेक्शन थे 2-3, तो ये स्वास्थ्य और रोजगार दोनों की साथ ही मिल जाएगी ग्रामीण विकास की। ठीक है, तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम पर ये नीचे नंबर लिखे हुए, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हो डियर। तो मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम केवल 2 जिलों में चल रही है। 1987-88 से प्रारंभ है। राज्य सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है भाई, ये याद रख लेना इसे। क्लियर? अब दोस्तों अपन आगे चलते हैं। अब दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? डांग क्षेत्र जानते हो भाई, जो चंबल का जो क्षेत्र है, मृदा का अपर्दन होता है, चंबल वाले क्षेत्र को बोला जाता है डांग क्षेत्र। तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम क्या है? तो डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम जो है दोस्तों, ये 2004-05 से स्टार्ट हुआ। 2004-05 से स्टार्ट हुआ। इसके तहत दोस्तों 8 जिलों की 26 पंचायत समितियों में लोगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा अतिरिक्त रोजगार सर्जन का काम किया जा रहा है। लोगों के लिए सड़क का निर्माण दोस्तों, साथ ही साथ आपकी पेयजल की व्यवस्था, साथ ही साथ दोस्तों विद्युत कनेक्शन, इसके ऊपर ध्यान देना, साथ ही साथ दोस्तों शिक्षा पे ध्यान देना, स्वास्थ्य पे ध्यान देना, कृषि के ऊपर ध्यान देना, ये सारे कार्य इसके अंतर्गत किए जा रहे हैं। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किसके तहत है? डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, और ये है 2004-05। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, पढ़ रहे हैं आज अपन। अब भाई साहब डांग क्षेत्र कार्यक्रम जो है वो कहाँ कहाँ चलता है? तो भाई अपने को याद रखना है, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर। देखो चंबल को स्टार्ट करो, आपको पूरा याद आ जाएगा भाई। ठीक है, देखो चंबल जो है, अगर अपन स्टार्ट करें चंबल को, तो अगर स्टार्ट करें तो आपके सबसे पहले कहाँ पे? झालावाड़, फिर कोटा, फिर बारा, बूंदी। ठीक है दोस्तों, ये आपका धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो आपका डांग क्षेत्र जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? संस्थागत विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए दोस्तों ये कार्य किया जा रहा है। तो अपने को जो याद रखना है, ये अब जिले कैसे याद होंगे? तो देखो ये जिले तो एक साथ हैं, ये जिले तो हैं वो आपके क्या है? एक साथ है, अगर आपको पता है तो। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर आपको पता ही है। और दोस्तों ये आपके दक्षिण पूर्व में जो ये 3-6 जो ये राजस्थान का अपन ऐसे जो बनाते हैं, राजस्थान का जो नक्शा बनाते हैं, जैसा भी, देखो मेरे से तो जैसा भी बने, उसकी अगर बात करें, ये जो क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है, ये जो 2 क्षेत्र है, नक्शा बना किसी को दिक्कत है या मैंने बना दिया? ना ठीक बनाया, ऐसी बात तो नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 क्षेत्र जो है, नक्शा बनाना सीख गया मैं तो भाई ये जो क्षेत्र है ना, इन क्षेत्र में, और दोस्तों इस क्षेत्र के अंदर क्या आपकी डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ? 2004-05। दोस्तों इसके अंतर्गत कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से आपके? झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, ये हो गए। उसके बाद दोस्तों आपका इधर कौन सा हो गया? धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो आपका डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कोई नहीं भूलना चाहिए, कोई नहीं भूलेगा।
ठीक है, ओके भाई। फिर अपन आगे चलते हैं। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम याद हो गया बच्चों को, साथ ही साथ मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम भी याद हो गया। केवल कहां पे दोस्तों, अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। अरे भाई आपस में मत बातचीत करो। हाँ, हाड़ौती और पूर्वी राजस्थान। अब दोस्तों बात करते हैं बीहड़ सुधार कार्यक्रम, बीहड़ सुधार कार्यक्रम 2013-14, बीहड़ सुधार कार्यक्रम 2013-14, इसके बारे में बात करते हैं कि बीहड़ सुधार कार्यक्रम क्या था। ठीक है दोस्तों, तो बीहड़ सुधार कार्यक्रम जो था, ठीक है, बीहड़ सुधार कार्यक्रम जो था ये 2013-14 से स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत दोस्तों, इसके अंतर्गत 5 जिलों में, निम्न 5 जिलों में लोगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं तथा अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से ये स्टार्ट किया गया। इसका मुख्य कार्य क्या था, चंबल के द्वारा जहां जहां पर, चंबल के द्वारा जिस जिस जगह बहुत ज्यादा मृदा अपरदन करके बीहड़ भूमि का निर्माण कर दिया जाता है, वहां बीहड़ भूमि का समतलीकरण किया जाए, लोगों का पुनर्वास किया जाए, वहां पे दोस्तों लोगों को कृषि हेतु प्रोत्साहित किया जाए, आधारभूत ढांचे का निर्माण किया जाए ताकि लोगों के लिए वहां पे रोजगार उपलब्ध हो सके और उस क्षेत्र का विकास हो सके। तो दोस्तों फिर अपन याद करेंगे, तो इसके अंदर जो बहुत ज्यादा, जो अपन ने ये 8 स्टेट पढ़े थे, इसमें से सबसे ज्यादा अपरदन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन कहाँ होता है, सबसे ज्यादा मृदा अपरदन आपका एक तो होता है कोटा में, एक होता है आपका बूंदी में, एक तो कोटा में, एक होता है बूंदी में, और दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली, और दोस्तों आपका धौलपुर, यहाँ पे होता है, भरतपुर में नहीं होता है, भरतपुर में जाके वापस उसकी स्पीड सही हो जाता है। तो मृदा अपरदन वाले जो सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपके यहाँ बीहड़ भूमि है, वो कहाँ कहाँ है दोस्तों, आपकी धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, याद रखना आप सबको। तो किस किस को क्लियर भाई है, तो बीहड़ सुधार कार्यक्रम 2013-14 से आपका 5 जिलों के लोगों को आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए, अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए, बीहड़ भूमि के समतलीकरण के लिए, पुनर्वास, कृषि, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए चालू किया गया। याद रखना एक चीज, ठीक है, सवाई माधोपुर और करौली में बीहड़ है, हाँ सही बात। तो एक चीज याद रखना, आपसे ये योजनाओं का एक तो पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुआ, और एक पूछा जाएगा कितने जिले हैं। परी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, कब स्टार्ट हुआ और कितने जिले हैं, तो याद रखना भाई। चलो फिर आगे चलते हैं दोस्तों अपन। अब देखो एसआई का बैच है वो 18 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, और दोस्तों इसमें मेरी क्लास है वो 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ये भी पूछा जा सकता है। और अगर आपको एडमिशन लेना है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, और यो मेरा मोबाइल नंबर है 8955462595। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों सब्सक्रिप्शन महंगा हो उससे पहले ही 7560 में 2 साल का, और दोस्तों 6300 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले ले, जल्दी से जल्दी आ जाओ भाई, ठीक है। फिर दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद में आपके स्व विवेक जिला कार्यक्रम क्या है दोस्तों, स्व विवेक जिला कार्यक्रम क्या है। तो जिस तरीके से अपन ने बात की थी कि एक तो आपका सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, कुछ याद आया आपने, सांसद क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम था 1993 वाला, जिसका हम 5 करोड़ तक अपने आप क्षेत्र में कर सकते हो। फिर दोस्तों आपका 1998 वाला विधायक स्थानीय क्षेत्र कार्यक्रम था, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम था, वो भी आपका 2.25 करोड़ का। अब दोस्तों फिर सरकार को ये लगा भी महत्वपूर्ण आदमी या तो सांसद होता है या विधायक होता है, फिर जिले में और महत्वपूर्ण कौन है, तो भाई फिर जिले में जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण है। फिर जिले में कौन महत्वपूर्ण है, जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण है। तो भाई जिला कलेक्टर महत्वपूर्ण है, तो जिला कलेक्टर को 2005-06 से अधिकृत कर दिया गया कि आप जिस गांव में चाहो वहां पे ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य कर सकते हो।
तो ये जिला कलेक्टर के विवेक पर निर्भर करता है कि कौन से गांव के विकास के लिए मुझे फंड अलॉट करना है और वहां ये प्रोग्राम्स मेरे को इम्प्लीमेंट करना है। तो स्व विवेक जिला कार्यक्रम के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित परियोजनाएं बना सकता है, उन्हें लागू कर सकता है। तो अगर आपको पैसा चाहिए तो सबसे पहले तो आप एमपी लेड से ले आओ, एमएलए लेड से ले आओ, या फिर आप जिला कलेक्टर से अच्छी बॉन्डिंग करके वहां से भी सैंक्शन निकलवा के अपने ग्रामीण क्षेत्र में विकास कर सकते हो। नमस्ते भाई देवलाल गुज्जर, क्या हालचाल है? कंटिन्यू क्लास ले रहे हो भाई देवलाल? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, स्व विवेक जिला कार्यक्रम के अंदर जिला कलेक्ट्रेट अधिकृत होता है। जिला कलेक्टर जिस गांव में चाहे सैंक्शन निकलवा के वहां कार्य करवा सकता है। ये 2005-06 से चल रहा है, ये 2005-06 से चल रहा है। तो ये तीनों योजना स्टार्ट रखना, या 1993 वाली है, या 1998 वाली है, और या 2005 है। किस किस को क्लियर भाई? जो भी स्टूडेंट आए वो सभी लाइक करते जाओ साथ साथ में। ठीक है। अब गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना, मैं बढ़िया भाई देवलाल जी, डेली क्लास लिया करो देवलाल। आज आप पहली बार ही लगे हो मुझे क्लास में, तो अगर कोई आपको डाउट है, कोई भी बात है, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में ऐड कर देंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास रेगुलर लेते रहो भाई। हाँ भाई देवलाल, प्लस पे क्लास चल रही है, कपिल 07 कोड का उपयोग करो, सब्सक्रिप्शन ले। इकोनॉमिक्स की क्लास शाम को 9:30 से चल रही है, और अभी आने वाले टाइम में एसआई का बैच 2 नवंबर से स्टार्ट होगा मेरा, एसीएफ का बैच भी मेरा 2 नवंबर से स्टार्ट होगा। ऑल क्लियर? ओके, चलो फिर आगे चलते हैं। ऑल क्लियर है तो अब दोस्तों बात करते हैं आपके, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि बार बार नहीं पढ़ना पड़े कि कौन कौन सा कार्यक्रम क्या क्या है। तो दोस्तों गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना स्टार्ट की गई। तो गुरु गोवलकर है, जो गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना जो थी आपकी, ये योजना 2014 से स्टार्ट की गई। कब से स्टार्ट की गई? 2014 से स्टार्ट की गई दोस्तों। और इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव हेतु जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। आप समझो, देखो इस योजना के नाम में ही क्या है, इस योजना के नाम में ही लिखा हुआ है जन भागीदारी। तो इसके अंदर होता क्या है दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में अगर बताऊं, तो अगर आप गांव के रहने वाले हो और आप सभी गांव के लोग क्राउड फंडिंग करके तुम चाहते हो कि वहां हम एक सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं 10 लाख का, तो भाई तुम क्या करो, 5 लाख रुपए इकट्ठे करके और प्रस्ताव बना के भेज दो कि भाई जन भागीदारी से 5 लाख रुपए 50% तो हमने इकट्ठे कर दिए। अब सरकार अगर यह परिसंपत्ति बनाना चाहती है तो हमें सैंक्शन निकाल के दे दे। तो सीधी सी बात है, सरकार फिर क्या करेगी दोस्तों, आपके लिए रोजगार सृजन के लिए सरकार दोस्तों आपके लिए क्या करेगी, फिर 50% का एलोकेशन सरकार कर देगी। तो गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना का मतलब है जन भागीदारी अगर आप सुनिश्चित कर दें तो सरकार भी फिर आपके साथ है। ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन व सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सरकार भी आपको कंटिन्यू पैसा देगी। तो याद रखना भाई, ये योजना भी बहुत गजब है। जैसे तुम्हें कोई शौचालय बनाना है, कोई आपको महत्वपूर्ण काम करवाना है, पंचायत के पास फंड नहीं है, तो आप सब क्या कर सकते हो, 50% राशि जन भागीदारी से इकट्ठा करो और फिर सरकार को प्रस्ताव भेजो, सरकार 50% और दे देगी और फिर उस विकास का काम आप कर सकते हो। जनता की भागीदारी, देखो नाम में लिखा हुआ है जन भागीदारी, नाम में लिखा हुआ है पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहिए भाई। मोनिका जी नमस्कार, पधारो। मोनिका गढ़वाल और मोनिका चौधरी अलग अलग है क्या, ये भी बता दूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद में दोस्तों 2017-18 में घोषणा की गई थी, 2017-18 बजट भाषण में घोषणा की गई थी कि हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट विलेज। अब मोदी जी ने स्मार्ट सिटी बनाई, तो फिर बाद में वसुंधरा सरकार ने कहा कि अब स्मार्ट विलेज बनाएंगे। तो मैडम ने कहा स्मार्ट विलेज होंगे क्या भाई, स्मार्ट विलेज वे विलेज होंगे
ठीक है, ठीक है। स्मार्ट विलेज क्या होंगे? जल निकासी की व्यवस्था हो, सामुदायिक शौचालय हो, सार्वजनिक पार्क हो, खेल मैदान हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाए तो उस गांव को तुम लोग क्या कहोगे? स्मार्ट विलेज। उसे क्या कहोगे तुम लोग? स्मार्ट विलेज। तो सरकार ने कहा 3,000 से अधिक जनसंख्या, मतलब जिस गांव की जनसंख्या 3,000 से अधिक है, उस गांव को दोस्तों हम स्मार्ट विलेज में डेवलप करेंगे। सरकार ने कहा इतने गांवों को हम क्या करेंगे? स्मार्ट विलेज में डेवलप करेंगे। और इसके तहत क्या होगा दोस्तों? स्मार्ट विलेज के तहत क्या होगा कि आपके यहाँ टोटल राजस्थान के 3275 गांव, हमारे पास का ये एक गांव हुआ है, इसके अंदर सरकार से सीधा एकदम नोटिफिकेशन आता है कि इस गांव को स्मार्ट विलेज योजना में ले लिया गया है। 3275 गांवों का चयन कर लिया गया है। उन गांवों में शहरों जैसी सुविधा, जैसे जल निकासी, सीवरेज प्लांट, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक पार्क, खेल मैदान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय, आदर्श विद्यालय, ये सारे काम किए जाएंगे ताकि वो गांव क्या बन जाए? स्मार्ट बन जाए। तो मैं कहा इतने दिन तो फोन स्मार्ट होते थे, फिर सिटी स्मार्ट हुई, अब गांव स्मार्ट होंगे। पर मुझे तो लोग स्मार्ट लग रहे हैं आजकल के कि बहुत चतुर हो गए। स्मार्ट का मतलब होता है चतुर। कोई बोल देना आपको स्मार्ट लग रहा भाई, तो इसका मतलब ये नहीं तो बहुत सुंदर लग रहा है। स्मार्ट लगना ऐसा शब्द ही गलत है। स्मार्ट का मतलब चतुर है भाई, चंट है ये आदमी। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना स्मार्ट विलेज क्या है। स्मार्ट विलेज का मतलब क्या है दोस्तों? आपका 3275 गांवों का चयन करके शहर जैसी आधुनिक सुविधा देंगे। बताओ किस किस को क्लियर? चलो आगे। तो ये दोस्तों आपकी स्मार्ट विलेज योजना है, जिसके तहत 3,000 जनसंख्या से अब 3,000 से अधिक जनसंख्या के गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा। टोटल 3275 गांव हैं। ओके, अब आ जाओ भाई श्री योजना। अब आ जाओ किसके ऊपर है? श्री योजना। तो श्री योजना ये कोई वो पीछे नाम लगने वाला श्री नहीं है, इसका कोई अर्थ है भाई। श्री का मतलब क्या है दोस्तों? एस से सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता। ठीक है। एच से दोस्तों हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य। ठीक है दोस्तों। आर से रूरल कनेक्टिविटी, ग्रामीण कनेक्टिविटी, मतलब वहां पे आप सड़क बनाओ। ठीक है। ई से दोस्तों एजुकेशन, मतलब वहां आप शिक्षा उपलब्ध करवाओ। और दोस्तों आपके यहाँ ई से एनर्जी, मतलब आप वहां विद्युत उपलब्ध करवा दो। तो उस गांव का श्री गणेश हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। उस गांव क्या हो जाएंगे? वो बहुत बढ़िया हो जाएंगे। तो दोस्तों श्री योजना जो है उसके तहत अब क्या किया जा रहा है दोस्तों? श्री योजनाओं के तहत क्या किया जा रहा है कि आपके यहाँ 2014 में श्री योजना स्टार्ट हुई। इसे बंद करो आप एक बार, ये बीच में कोई दूसरी लाइन आ गई। 2014 में आपके यहाँ श्री योजना स्टार्ट की गई। गांवों में दोस्तों इन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा: स्वच्छता, सड़क निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य तथा शिक्षा। इसे बोलते हैं श्री योजना। तो पूछ लेंगे इनमें से श्री योजना में क्या शामिल नहीं है, तो इन शब्दों को याद रख लेना। एस से सैनिटेशन, हेल्थ, रूरल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और आपकी एजुकेशन, इसे बोलते हैं श्री योजना। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट अपन बात करते हैं सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? याद रखना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? BADP। किसी ने याद रखा? 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से स्टार्ट हुई थी। उस पंचवर्षीय योजना में नीलम जी, राम राम नीलम जी, टाइम हुआ करो, आपने डेली क्लास लिया करो। क्या जा रहा है आपका आधे घंटे में? बस वो तो मैं बुला के आपको कंप्लीट सबको पीला चावल देता हूँ, डेली ग्रुप में डालता हूँ। आज जाओ देवताओं, पढ़ लो, निहाल हो जाओगे। पढ़ना तो को नहीं गुरु जी, एग्जाम सीजना ही पढ़ बेटे में बन जैसा सारा सारा बुमरा, तो उस समय नहीं होगा। डेली क्लास लिया करो, ठीक है। ये रामराज देखो लेट कैसे है, बहुत समझदार स्टूडेंट है हमारे यहाँ। तो भाई कोई बात नहीं, डेली क्लास लिया करो। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्या है? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? अब दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, इनके जो सीमावर्ती जिले हैं, इन जिलों के अंदर दोस्तों क्या किया जाएगा? जो भी आपके सीमावर्ती जिले हैं, इन जिलों के अंदर 2 चीजों पे काम किया जाएगा। एक तो दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाएगा? बेसिक आधारभूत ढांचा बनेगा।
आधारभूत ढांचे का निर्माण करेंगे, मतलब दोस्तों यहाँ पे सड़क का निर्माण करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके लिए काम करेंगे। तो इससे दो काम होंगे, एक तो आधारभूत ढांचे से सुरक्षा उत्पन्न होगी, लोगों में देश भावना भी बढ़ेगी, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इन गांवों का, इन क्षेत्रों का, इन जिलों का विकास भी हो जाएगा। क्या दो काम होंगे दोस्तों? आधारभूत ढांचे का निर्माण होंगे, साथ ही साथ दोस्तों इससे सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होगी और विकास भी होगा। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से स्टार्ट हुआ। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। राजस्थान के 4 जिले दोस्तों जो है क्या आते हैं, सीमा पर आते हैं। कौन से? बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में संतुलित विकास करना, सामाजिक एवं भौतिक विकास के ऊपर ध्यान देना, ताकि दोस्तों आधारभूत ढांचे का निर्माण हो। भौतिक आधारभूत ढांचा क्या होता है? सड़क का निर्माण करना, रेलवे को बढ़ावा देना दोस्तों आपके यहाँ। और सामाजिक आधारभूत ढांचा क्या होता है? आपके यहाँ स्कूल खोलना दोस्तों, आपके यहाँ अस्पताल खोलना, ये सारा क्या आपका सामाजिक, ठीक है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अपने केवल 4 जिलों में स्टार्ट है। इस चीज को भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके कितने जिलों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है। तो ये कितने जिलों में? आपके बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर है, जैसलमेर, याद रह जाएगा। तो ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना से संतुलित विकास हेतु, संतुलित विकास को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ठीक है, तो अब देखो आज अपन ने जो पढ़ा, देखो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पढ़ा, भागना कहीं मत, पहले समझो पूरी बात को, मैं बहुत महत्वपूर्ण न्यूज देके जाऊंगा आपको। ये पढ़ा स्मार्ट विलेज, 3275 गांव, 3000 से अधिक आबादी वाले, श्री योजना, सैनिटेशन, हेल्थ, रूरल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, ग्रामीण, गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना 2014 वाला। इसमें क्या होता है दोस्तों, 50% से ज्यादा आप कलेक्शन करके दे दो सामुदायिक परिसंपत्तियों के लिए जन भागीदारी को बढ़ाना। स्वयं विवेक, मतलब जिला कलेक्टर भी ग्रामीण विकास करवा सकता है। बीहड़ सुधार, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी 2013-14। डांग क्षेत्र 2004-5 कौन कौन सा दोस्तों आपके, ये सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12। मेवात केवल अलवर, भरतपुर 1987-88। पीएम आवास में मिलते हैं 1.20 लाख रुपए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के तहत केवल 15 क्लस्टर, गांवों में शहरों जैसी सुविधा। आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 के तहत प्रत्येक सांसद जो है अब प्रति वर्ष दोस्तों एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। स्टार्टिंग में केवल दोस्तों 2016 से 19 तक एक लेनी थी, 19 के बाद में 2 लेनी थी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। तो अभी केवल चतुर्थ चरण में 18 आदर्श ग्राम पंचायतें ली गई हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, देखो 2-3 चीजें हैं आपको पूरी कवर करनी पड़ेंगी। एक चीज रुको, 2-3 चीजें हैं आपको पूरी कवर करनी पड़ेंगी। हाँ, एक योजना और है आगे चलने से पहले, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। बताओ, तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना क्या है? आगे बढ़ने से पहले मुझे लग रहा है एक योजना और है जिसका नाम है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ये भी पढ़नी पड़ेगी भाई आपको। देखो तुम अब तक 2 योजना पढ़ चुके हो, जाने से पहले 5 मिनट और पढ़ लो, अभी ये योजना रह जाती। तो दोस्तों आप एक याद रखना, आपने प्रधानमंत्री पीएम आदर्श ग्राम योजना पढ़ ली है। पीएम आदर्श ग्राम योजना देखो बहुत महत्वपूर्ण है ये योजना। वो कौन सी है दोस्तों आपकी पीएम आदर्श ग्राम योजना? 2009 वाली। 50% से अधिक एससी पॉपुलेशन, 50% से अधिक एससी पॉपुलेशन। फिर दोस्तों आपने सांसद आदर्श ग्राम योजना पढ़ ली, जिसके तहत दोस्तों आपके यहाँ क्या किया जाता है, प्रत्येक सांसद को एक ग्राम पंचायत गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है मोदी जी ने। फिर दोस्तों आपकी यहाँ कौन सी है, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। जो भी नया स्टूडेंट है वो जल्द से जल्द, एक होता है भगवान, एक होता है लोक देवता और एक होता है क्षेत्रपाल, आप इन तीनों को ही आमंत्रित करते हो पीले चावल देके। भाई लोग पढ़ लो, क्लास शुरू हो गए, चलो बढ़िया भाई। तो प्रधान ये सही कहा है इन्होंने, नवल कुमार जी ने, तो सभी पढ़ा करो। एक सांसद
ठीक है। अब महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 20 नवंबर 2019 से स्टार्ट की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन करके गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकास किया जाएगा। गांधी जी के जो वैल्यूज थी, गांधी जी के जो मूल्य थे, उनके अनुसार विकास किया जाएगा। और इनके तहत दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण पे ध्यान दिया जाएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम पे ध्यान दिया जाएगा, नशा मुक्त समाज का विकास किया जाएगा, शिक्षा एवं कौशल पे ध्यान दिया जाएगा। तब जाके वो गांव बनेगा गांधीवादी मूल्य वाला। पॉपुलेशन पे कंट्रोल करो, परिवार कल्याण कार्यक्रम पे ध्यान दो, नशा मुक्ति से दूर रहो, शिक्षा एवं कौशल पे ध्यान दो, खादी के ऊपर ध्यान दो, एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान दो। तो दोस्तों वो गांव क्या बन जाएगा? महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। ठीक है। तो 3 आदर्श ग्राम है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पीएम आदर्श ग्राम 2009, सांसद आदर्श ग्राम 2014, महात्मा गांधी आदर्श ग्राम दोस्तों आपकी 2019। बताओ किस किस को क्लियर? ऐसा कोई टॉपर है जिसको नहीं समझ में आई कि गुरुजी कैसे करें, क्या करें? है क्या भाई कोई ऐसा स्टूडेंट? नहीं है ना? तो चलो फिर देता हूं आपको बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है कि देखो अपना है ये मोबाइल नंबर 8955462595। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होने वाला है महंगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होने वाला है महंगा। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अब हो जाएगा तुम्हारा 12,800 का, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि एमपीपीसीएस का सब्सक्रिप्शन भी बढ़ गया। तो भाई जल्द से जल्द अगर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन कपिल 07 कोड यूज करने के बाद में 6300 का, ये अपना कोड है कपिल 07, आप एडमिशन ले जल्द से जल्दी। और 2 साल वाला 7560 में अभी मिल रहा है, ले लो। आपको बार बार कह रहा हूं, कोई भी और तैयारी कर रहा है आपके परिवार में, नीट की, आपकी आईआईटी की कोई तैयारी कर रहा है, एसएससी की कोई तैयारी कर रहा है, आरआरबी की कोई तैयारी कर रहा है, कोई क्लेट की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहा है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, आप कपिल 07 कोड उपयोग करो। अपना कोड हर जगह लगता है, छोटा मोटा कोड नहीं है, तो हर जगह कोड लगता है, 10% डिस्काउंट मिलता है। देखो पढ़ना तो सभी को अनअकैडमी पर ही पड़ेगा, ये तो निश्चित हो गया। पढ़ना तो सभी को, सर मुझे भी ग्रुप में ऐड करो, पूजा जी मैसेज करो, देवलाल जी आप भी मैसेज करो। तो पढ़ना तो देखो सबको अनअकैडमी पर ही पड़ेगा, तो अनअकैडमी पर पढ़ना पड़ेगा, तो महंगी पढ़ाई करो, इससे बढ़िया भाई जल्दी पढ़ाई कर लो। क्योंकि एमपीपीसीएस का सेम ही प्लान था, 1 साल वाला 7,000 का और 2 साल वाला दोस्तों आपका 8400 का। यही प्लान अब बढ़ के 12,800 का हो गया। तुम्हारा भी दोस्तों ये प्लान बढ़ने ही वाला है, तो जल्द से जल्द इस मोबाइल नंबर पे फोन कर लो 8955462595। और दोस्तों मेरे को फोन करके कोड यूज कर लो, कोई भी बात हो मेरे से बात कर सकते हो आप। बस आपका काम है केवल और केवल सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करना। आरएस की तैयारी करने वाले बच्चों को तो सोचना ही नहीं है, 50,000 70,000 लाख रुपए हमको मिले, बाची जटे मिले। और जखन केवल मेरे भी पढ़ना है, वो भी टेंशन मत लो, तुम्हें इको में कवर करवा रहा हूँ, 2 बैच कवर करवा चुका हूँ, पब्लिक एड का बैच लाने वाला हूँ, बिहेवियर मैं पढ़ाऊंगा, सोशियोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, योगा मैं पढ़ाऊंगा, एथिक्स मैं पढ़ाऊंगा। तुम्हारा काम है पढ़ना, बस तुम तो विश्वास करके आ जाओ, ठीक है। और परिवार में कोई भी एडमिशन ले, अगर आप मुझे दिल से चाहते हैं, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप कृपया करके अपना ही कोड उसे बताएं। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और कल की क्लास आपके जो होगी पुराने वाले बैच की, वो क्लासेस क्या होंगी? एमसीक्यू होंगे। तो कल आपके दोस्तों 9:30 बजे मेरी और रघुवीर सर की ड्यूअल क्लास है, तो कृपया करके क्लास जरूर अटेंड करें, उसमें आए।